हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी। ओके, तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ पूरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। और एक चीज़ और कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिटीज़ इज़ लोकेटेड ऑन द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें एक ही लॉन्गिट्यूड में कौन सी दो सिटीज़ आती है। लॉन्गिट्यूड मतलब ये देखिए, ऐसा जो रहेगा एक ही लाइन में कौन सी सिटी है, बेंगलोर वाराणसी, चेन्नई वाराणसी, काकीनाडा पौंडीचेरी या पुडुचेरी वाराणसी। तो देखिए, काकीनाडा और पौंडीचेरी जो है दोनों ये यहाँ पे है, ठीक है। ये आंध्रा में और ये आपका तमिलनाडु में, पौंडीचेरी तमिलनाडु के बगल में। तो ये बिल्कुल एक ही लॉन्गिट्यूड में है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। आपको इसके लिए इंडिया का जो सिटी मैप है उसके नॉलेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि द नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नेटमो जो है उसका वो कहाँ पे लोकेटेड है, कोलकाता में, लखनऊ में, देहरादून में या न्यू दिल्ली में। तो देखिए, जो नेटलो है यानी कि नेशनल एटलस थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता में है और वो कोलकाता में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट, यानी कि आपको बताना है कि NH1 जो है वो कौन सी दो सिटीज़ को जोड़ता है। इसमें पहली सिटी तो बता दिया ऑलरेडी, दिल्ली। तो दिल्ली से किसको जोड़ता है, चेन्नई को, कोलकाता को, मुंबई को या अमृतसर को। तो देखिए, दिल्ली कहाँ पे आपका, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट आपका दिल्ली है। और NH1 जो है आपका दिल्ली से पंजाब का अमृतसर को जोड़ता है, तो बगल में अमृतसर है। ओके, तो NH1 जो है किसको जोड़ेगा, तो दिल्ली टू अमृतसर। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर, कौन सा नेशनल हाईवे नंबर है, 1 है, 3 है, 7 है या 5 है, जिसको कि शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग किसको बोला जाता है, जिसको शेरशाह सूरी ने इस रोड को बनाया था, तो इसको किसको बोला जाता है, तो वो है आपका NH1 को, नेशनल हाईवे 1। ये आपका दिल्ली से अमृतसर होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट इन गंगा प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया या इंडस प्लेन। देखिए, आपको सरफेस वाटर क्या होता है, तो जैसे जो आपके सरफेस के ऊपर में वाटर, नीचे पानी रहता है ना, जब आप कभी भी आप कुएं के लिए पानी निकालते हैं या फिर आप कल नल का यूज़ करते हैं, मोटर से पानी अंदर से निकालते हैं, तो अगर आपका सरफेस वाटर जो है काफ़ी नीचे रहेगा तो आपको ज़्यादा नीचे पाइप लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सरफेस वाटर ऊपर में है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये सरफेस वाटर जो सबसे ज़्यादा ऊपर में किस में है, तो वो आपका गंगा प्लेन्स में। गंगा प्लेन्स मतलब यूपी, बिहार, ये वाला जो एरिया है ये आपका गंगा प्लेन्स के अंदर में आता है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे आपका जो सरफेस वाटर है वो काफ़ी ऊपर रहता है और यहाँ पे पानी की कमी कभी नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज़ भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट या हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो देखिए, इंडिया का जो पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। यानी कि म्यांमार यानी कि वर्मा जो है, ये वाला देश आपका वर्मा है। ओके, इसके साथ में भारत की कितने राज्य की सीमा लगी हुई है, 6, 7, 3 या 4। तो म्यांमार के साथ में टोटल 4 राज्य की सीमा लगी हुई है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, फिर यहाँ पे मणिपुर है, उसके बाद इधर क्या है, मेघालय है। तो 4 स्टेट हुआ टोटल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द नेचुरल गैप्स अक्रॉस द माउंटेन विच प्रोवाइड रूट्स आर कॉल्ड। यानी कि दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है जो कि रास्ता प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, पीक, ड्यून्स, प्लेटूज या पैसेस। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए एक आपका माउंटेन है और दूसरा आपका ये माउंटेन है, तो इन दो माउंटेन के बीच में ये जो रास्ता बन रहा है आपको, ये जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम पैसेस, ठीक है। जैसे शिपकीला दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, ये जो अलग अलग दर्रे होते हैं, वो दर्रे मतलब वही है कि दो माउंटेन के बीच में से जगह जाती है। देखिए, जैसे ये आपका ये एक माउंटेन हो गया और ये एक माउंटेन हो गया, तो इसके बीच में से जो पैसेज के लिए जगह जा रही है, इसे ही हम माउंटेन पास बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलेंगे, तो शिपकीला दर्रा या जोजिला दर्रा जो है, दर्रा बोलते हैं हिंदी में इसको। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि द दुल्हस्ती पावर स्टेशन इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यानी कि दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो प्रोजेक्ट है वो कौन से नदी पे है, व्यास नदी पे, चेनाब नदी पे, रावी नदी पे या सतलज नदी पे। तो दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो है वो आपका चेनाब नदी में है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आराकान योमा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर चुका है कि आराकान योमा जो है इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन म्यांमार, वेस्ट बंगाल, नागालैंड या बलूचिस्तान। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि हिमालय कौन सी है। तो ये वाला जो एरिया पूरा जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पूरा हिमालयन रिवर, ये हिमालय माउंटेन कहलाता है। और ये हिमालय माउंटेन जो है आपका म्यांमार के पास जाके मुड़ जाता है और मुड़ के ये आराकान योमा बन जाता है, ये जो कि आगे की तरफ बढ़ता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, आराकान योमा। ये कहाँ पे जाता है, तो ये आपका म्यांमार में जाता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ इमर्जिंग, यानी कि ऐसी कौन सी दो नदी हैं जिनका इमर्जिंग पॉइंट जो है बिल्कुल सेम है। तापी एंड व्यास, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, इंडस या गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। तो देखिए दो नदियां जिनकी जो आपका इमर्जिंग पॉइंट यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है वो एक है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र और सिंधु। वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका मानसरोवर झील है। यहाँ से जो आपका ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ जाती है, तो ये ऐसे आकर के नॉर्थ ईस्ट से आंध्र या आपका अरुणाचल प्रदेश से आसाम में इंटर होते हुए बांग्लादेश से होते हुए यहाँ गिरती है। ये किसका रूट मैप है, तो ये रूट मैप है आपका ब्रह्मपुत्र का। अगर बात करूं मैं इंडस की यानी कि सिंधु नदी की, तो वो आपका ऐसे घुसती है, ये पूरा पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। और ये आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो एक ही है, और वो कौन सा है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द रूर ऑफ इंडिया इज़, यानी कि इंडिया का रूर किसको कहा जाता है। मुंबई पुणे रीजन, दामोदर वैली रीजन, चेन्नई बैंगलोर रीजन या दिल्ली कानपुर रीजन। तो रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है दामोदर वैली रीजन को। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड कौन सा है। मुंबई हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, डिगबोई असम या नन। तो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड जो है वो है आपका डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है, तो वो आपका असम में स्थित है। असम में सबसे पहले इंडिया में क्या मिला था, ऑयल का कुआं खोजा गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है। शिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या जिलेपला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो है आपका शिपकिला दर्रा। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। दर्रे के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि दो माउंटेन्स के बीच में से जगह जाती है, रास्ता जाता है, जहाँ से ट्रेड होता है, जहाँ से लोग आते जाते हैं, उसको ही दर्रा या पास बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंडिया फर्स्ट सोलर पॉन्ड, भुज सोलर पॉन्ड प्रोजेक्ट इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो देखिए बेसिकली आपका सोलर पॉन्ड क्या होता है, तो सोलर पॉन्ड एक तरह का तालाब होता है जहाँ पे आपका सूर्य की एनर्जी से या सोलर एनर्जी से इस पॉन्ड को गर्म किया जाता है। तो ये नाम क्या है आपका प्रोजेक्ट का, भुज सोलर प्रोजेक्ट या भुज सोलर पॉन्ड। ये कहाँ पे है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप सो फार, यानी कि इन चारों में से बायोस्फीयर रिजर्व कौन नहीं है। तो नीलगिरी की पहाड़ी ये बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पे है, तो ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरवन भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ पे है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी ये भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व में है। तो रिवना जो है वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द लीडिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्टिंग रिवर इन इंडिया, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या इंडस। तो कौन सी नदी जो है जिसको ट्रांसपोर्टिंग रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि इस नदी में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो वो नदी कौन सी है, तो वो नदी है आपकी गंगा। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, यानी कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं, तो वो नदी है आपकी गोदावरी। गोदावरी जो है साउथ इंडिया में या पेनिनसुलर रिवर में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि विच रिवर फ्लो साउथ टू नॉर्थ, यानी कि कौन सी नदी जो है आपकी वो साउथ से नॉर्थ में फ्लो करती है। और इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं कि वो सेम रिवर है जो कि आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा या कृष्णा। तो वो रिवर है आपकी नर्मदा। अभी नर्मदा देखते हैं आपका ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ कैसे जाती है। तो देखिए नर्मदा का जो आपका फ्लो कहाँ पे है, यहाँ से लेकर के है और ये ऐसा जा कर के ऐसा है। तो ये आपका ईस्ट टू वेस्ट हो गया। और अगर आपको इसको साउथ टू नॉर्थ मैप में भी देखेंगे तो भी आपको थोड़ा सा ये बेंड है। ओके, थोड़ा सा बेंड होने की वजह से इस रिवर को आपका साउथ टू नॉर्थ रिवर भी बोला जाता है। पर ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की द माउंटेन विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ द हिमालयन चैन, अरावली, हिंदुकुश, काराकोरम या कुनलून। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप मुझे नीचे
कमेंट करके बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि हिमालय चैन का कौन सा जो माउंटेन है वो नहीं है। राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आपके लिए क्या दिया है, पीडीएफ के लिए। अगर आप बाद में पीडीएफ से प्रिपरेशन करना है या पीडीएफ से रिवीजन करना है तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये नीचे आंसर की आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए